नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं और एक ऐसा खुलासा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर बिहार में कैसा कैसा खेल चल रहा है। एक ऐसा शख्स जो खुद दुबई में बैठा हुआ है और दुबई में बैठा हुआ अपराध का ये जाना माना किंग बिहार में अपना पैर ऐसे पसार रहा था मानो करोड़ों का खेल इसने चुटकी बजाकर कर लिया। अब बिहार में एक ऐसे ही खेल का खुलासा जब पुलिस ने किया तो पुलिस भी हैरान रह गई। खबर बिहार के भोजपुर से है और भोजपुर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब ये 9 लोग उस गैंग का हिस्सा हैं जिस गैंग को दुबई से ऑपरेट किया जा रहा है। दुबई में बैठा शख्स ऑनलाइन गेमिंग के जरिए साइबर ठगी के जरिए लोगों को शिकार बनाता है और इसमें कई करोड़ ठगी का खुलासा भी हुआ है। जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं और इसमें अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। फिर पूरी कहानी विस्तार से समझेंगे। एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अकाउंट्स हैं जो कि बिहार ग्रामीण बैंक के हैं। 3 अकाउंट्स ऐसे थे जो कि संदिग्ध पाए जा रहे थे। उसमें कुछ दिनों से लगातार बहुत भारी मात्रा में बड़ी राशि की जो का आदान प्रदान लेन देन हो रहा था, हाई ट्रांजेक्शन्स हो रहा था, ऐसा सूचना मिला था। हम लोगों ने सत्यापन उसका करवाया और उस खाते का जो डिटेल्स लिया हम लोगों ने, और डिटेल्स में जो भी खाते में नंबर जुड़े हुए हैं और उनका तकनीकी अनुसंधान करने के आगे हम लोगों ने अनुसंधान किया तो पता चला कि वह जो खाते में जो भी नंबर जुड़े सभी बंद थे, लेकिन वो उसमें चल रहे थे, वो कोई दूसरा व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा था। उसी में तकनीकी अनुसंधान में हम लोगों को पता चला कि दानापुर में इसका संचालन हो रहा है, दानापुर के आर.के. पुरम जगह से। और इसी क्रम में हम लोगों ने टीम बनाकर रेड किया उसी जगह पर। तो दानापुर के आर.के. पुरम में एक सोसाइटी है, उसी के फ्लैट के अंदर से ही हम लोगों को एक घर के अंदर जिस घर में बाहर से ताला लगा हुआ था और संदिग्ध पाए जाने पर कुछ हलचल आ रही थी, आवाज़ ऊपर से, और कुछ लोग बाहर से छत पे थे। तो वहाँ से हम लोगों ने डिटेल्स जब प्राप्त किया तो पता चला कि घर का ताला लोग जो छत पे आदमी था वो बंद कर रखा था, वही उस घर में रहता था। उन लोगों को डिटेन करते हुए और घर के अंदर से हम लोगों ने कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। जिस समय पुलिस घर में गई उस समय ये सभी 9 लोग जो थे वह बड़ी तादाद में साइबर फ्रॉड का काम कर रहे थे, ऑनलाइन फाइनेंशियल गेमिंग के माध्यम से। और उस समय जिस समय पुलिस गई उस समय ये लोग बहुत सारे लैपटॉप्स में एक ऐप है, उसका नाम है लोटस बुक ऐप का एक पैनल होता है जिसका संचालन करते हुए बहुत लोगों का पैसा जो भी है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उनको इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पर एक ऐड दिखता है क्या कि अगर ऐसा गेम खेलें आप इतना पैसा कमाएं, इतना बोनस खाएं। लोग उसको क्लिक करते हैं तो उनका पैसा उससे कट जाता है और कटते हुए जहां आता है वो इन लोगों कुछ लोग हैं जो वो खाता लिए हुए हैं, उस खाता में पैसा आता है जिसका संचालन ये लोग कर रहे थे। और जो पैनल चला रहे थे, गेमिंग का पैनल है, वो पैनल ये लोग चला रहे थे, गेमिंग करवा रहे थे, जिसमें कि पैसे किसी का कटता था, किसी का दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाता था। ये उस समय ऑपरेट कर रहे थे। जो गेम था उसका नाम था लोटस बुक ऐप। ये एक महादेव सट्टेबाजी या ऐप करके था जो कि बहुत चर्चित था, जिसके जो ओनर थे वो बहुत उनका सौरभ चंद्राकर करके वो दुबई में थे। उन पे इंटरपोल का नोटिस भी है सट्टेबाजी और साइबर फ्रॉड के मामले में उनका। तो उसी ऐप का, गेमिंग ऐप का यह सब्सिडियरी है लोटस, और इसका कभी कभी विन अड्डा भी इसका नाम आता है। लेकिन ये जो ऐप था यह लोटस बुक ऐप था, जिसमें इन लोगों के द्वारा बताया गया कि जो एक्चुअल बॉस है वो वही सौरभ चंद्राकर, जो महादेव ऐप का जो चला भी था, सभी जगह सभी न्यूज़ में भी था, उसी की सब्सिडियरी कंपनी है। और भी सौरभ चंद्राकर जो बॉस हैं उसी के अंडर का कुछ आदमी है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर, वो सभी आदमी जो उस ग्रुप में है वो लोग दुबई में रहते हैं और वहाँ से ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से लोगों को जोड़कर उनसे पैनल बिकवाते हैं, कोई गेम का पैनल। और उस पैनल के माध्यम से इन लोगों को काम एलोकेट करते हैं कि आपका काम रहेगा किसी का पैसा काट कर किसी खाते में भेजना और इस पैनल को संचालित करना। गेमिंग का बाकायदा इन लोगों के पास आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसके कारण ये लिंक को खोलते हैं और उसके माध्यम से यह काम होता है। और इसी काम के तहत
हम लोग को जो 3 संदिग्ध खाते मिले थे जो ये लोग चला रहे थे गेमिंग के माध्यम से, गेम पैनल के माध्यम से हम लोगों ने सारा लैपटॉप जब्त किया है। उसमें ये सब कुछ दिख रहा है जो कि ये कैसे गेम पैनल चलाते थे। जो अकाउंट्स थे इन लोग के पास, उसमें पिछले अक्टूबर से अभी हम लोगों के पास डिटेल्स है। एक अकाउंट है उसमें 1,48,40,748 रुपया क्रेडिट हुआ और इन लोगों ने निकाल के डेबिट भी किया उसका। दूसरे अकाउंट में है 3,99,86,560 रुपये, ये क्रेडिट हुआ और इन लोगों ने डेबिट कर लिया। ये सिर्फ अक्टूबर से अभी तक का बात है इस अकाउंट में। तीसरा अकाउंट है, उस अकाउंट में 2,37,53,555 रुपये आए और 2,36,88,255 इन लोगों ने निकाल कर अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। टोटल कुल तीनों का जोड़कर आ रहा है जो पैसे इनके खाते में आए और इन्होंने पैनल के माध्यम से अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किया, वह है 7,85,80,863 रुपये। हम लोगों को इनके घर से जो रिकवरी हुआ जिस पर ये सारा पैनल गेमिंग का करके साइबर फ्रॉड कर रहे थे, उसके समय में हम लोगों को जो 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से हम लोगों को 44 अलग अलग मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, 7 लैपटॉप मिले हैं, 22 सिम कार्ड्स मिले हैं, 49 डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स मिले हैं और एक स्कैनर मिला है, स्कैन कोड है जिसको स्कैन करके पैसे की लेन देन की जाती है। इसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं वो सभी गिरफ्तार व्यक्ति भोजपुर जिले के ही हैं जो कि दानापुर से इस रैकेट को चला रहे थे। पहला है अभिषेक कुमार उर्फ गोलू कुमार सिंह, उम्र 25 वर्ष, पेशा तेज नारायण सिंह, साकिन बिंदगावा, थाना बरहड़ा, जिला भोजपुर। दूसरा है विकास कुमार, पेशा शिव कुमार महतो, साकिन बीबीगंज, थाना उद्वंत नगर, जिला भोजपुर। तीसरा है आकाश सिंह, पेशा माधव सिंह, साकिन बरुणा आरा, थाना बिहिया, भोजपुर। चौथा है सत्येंद्र प्रसाद, पेशा राधा कृष्ण प्रसाद, साकिन बरगही, थाना उद्वंत नगर, जिला भोजपुर। पांचवा है प्रमोद कुमार, पेशा अयोध्या महतो, साकिन बीबीगंज, थाना उद्वंत नगर, जिला भोजपुर। छठा है रोहित कुमार, पेशा कृष्णा यादव, साकिन बरगही, थाना उद्वंत नगर, जिला भोजपुर। सातवां अनुज कुमार, पेशा अयोध्या महतो, साकिन बीबीगंज, थाना उद्वंत नगर। आठवां है सरोज कुमार, पेशा जितेंद्र सिंह, साकिन बरगही, थाना उद्वंत नगर, जिला भोजपुर। और नौवां है राहुल कुमार, पेशा हरिनंदन यादव, साकिन धुधुआ, थाना मुफस्सिल, जिला भोजपुर। ये 9 लोग सभी लोग भोजपुर के थे और पिछले 4-5 महीने में एक रेंट के अपार्टमेंट में, फ्लैट में दानापुर में रहकर इनका पूरा सिस्टम लगा हुआ था। लैपटॉप्स थे बहुत सारे, उस पर ये सभी गेमिंग के पैनल्स चल रहे थे। ये लोग को काम करने में जो एक काम करते थे, जो ऊपर के जो बॉस इनको कंट्रोल करते थे, वह इनको महीने में ये बताते हैं कि कोई 25,000 कभी 20,000 जैसा काम किए, जितना पैसा किए हर लोगों को मिलता था। और जो एक और व्यक्ति का नाम बताया वो अभी कि वो भी कंट्रोल करता था। तो कुछ ग्रुप में कुछ 10-12 लोग हैं, सभी का बाहर का नंबर है, मतलब कि दुबई से सभी लोग दुबई से ही कंट्रोल करते थे इन लोगों को और इन लोगों से काम करवाते थे। और इनका एक आदमी रहता था जो लोगों से जा खाते लेता था, लोगों का खाता लेता था, लोगों का एटीएम कार्ड, स्टेटमेंट सब कुछ अपने पास रखता था ताकि उन खातों में पैसा मंगाया जा सके। और उसके अलावा जो भी जितने भी पैसे इनके गेमिंग के माध्यम से आते थे, वो जो गेमिंग ऐप है, पहले उसका नाम महादेव था, उसका सब्सिडियरी है लोटस बुक है और कभी कभी विन अड्डा भी उसी से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही बहुप्रचलित था और दुबई से इसका कंट्रोल होता था। मतलब अभी तक सारे समझ में यही आया है कि दुबई से जो ग्रुप भी मिला है हम लोगों को, उसमें जो नंबर भी दुबई का है, दुबई से सभी लोग कंट्रोल करते थे डायरेक्टली इन लोगों को। और इन लोगों को अगर कोई भी आदमी का अगर सही से ट्रांजेक्शन नहीं करता था तो इनका आईडी बंद करके दूसरे लोगों को शामिल किया जाता था इसमें। ये रैकेट पिछले 6-7 महीने से चल रहा था, जब से इन्होंने रेंट पर वो लिया है जगह। और इसमें ये और लोगों को भी सिखाकर ये काम करने वाले थे। और इनका कहना है कि ये जो अभी IPL 2026 चल रहा था, उसमें और लोग उसके नाम पर, बेटिंग के नाम पर, गेमिंग के नाम पर और आकर्षित होते हैं। उसमें ये लोग का काम चरम अपने पूरे पीक पर था और ये IPL फाइनल तक भी ये काम करने वाले थे। उसके बाद भी जो गेमिंग ऐप है उसमें क्रिकेट, कैसीनो, फुटबॉल,
इस माध्यम से बहुत सारे पैनल में उसमें दिख रहे हैं, जिसमें कि उसको गेम खिलाने के नाम पर ऐड के माध्यम से लोगों को आकर्षित करके पैसा कटता है। सर जो पैसा है 7 करोड़ कुछ लाख रुपया, उसमें से कितना रिकवर हुआ है? नहीं, पैसा जो भी इनके खाते में आया है, इनका काम था उनके खाते में पैसा कट के आएगा। ये अलग अलग खातों का संचालन करते हैं, फ्रॉड के माध्यम से लोगों से, इनका आदमी रहता है जो कि फ्रॉड के माध्यम से लोगों का खाता ले लेता है। उन खातों में बहुत लोगों को फर्जी तरह जो गेम खेलने की कोशिश करते हैं, उनका पैसा कट के उन खाते में आता है। वही पैसा कट के इनके जो 3 खाते हैं, इसमें बहुत सारे राज्यों से कंप्लेन है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मतलब वहाँ के पीड़ित का पैसा कट के इस खाते में आया है। और यह खाते से पैसा इनके बॉस जिस खाते में भेजना बोलते थे, उस खाते में इनको भेज दिया जाता था। बदले में इनको 20,000 रुपए एक हर चीज पे भेज। ये कैसे खाते हैं सर? ये सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट, ये तीनों करंट अकाउंट हैं। और ये बिहार ग्रामीण बैंक में सर इतना सर्टेन अमाउंट किसी के अमाउंट में आता है, तो क्या इसमें बैंक कर्मी लोगों ने कोई नोटिस भेजा था कि इतना अमाउंट आ रहा है? हाँ, ये जो क्योंकि ये करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में लार्ज अमाउंट ऑफ मनी का आदान प्रदान होता है। तो लेकिन सस्पिशियस लगा था, हम लोग इसको नज़र रखे हुए थे और हम लोगों को ये पता था कि ये सस्पिशियस है। सभी लोगों का इसमें हम लोगों को मदद मिला है और कि इतना तो होता नहीं है, इसी के बेसिस पर ये कार्रवाई के ब्रांच का है सर, ये मध्य बिहार। हाँ, ये जो ग्रामीण बैंक है, ये बगुरा का ग्रामीण बैंक है और वहाँ के खाते हैं। सर आपने बताया कि रेंट पे लोग रह रहे थे, तो किस आधार पे इनको वहाँ पे रेंट पे मिला था? क्या उनकी भी भूमिका जो वो हम लोग और स्वामी है? अनुसंधान में और भी पता चलेगा। हम लोग का गृह स्वामी खबर है, बेखबर है, इससे क्या पता चलेगा? हम लोग की अनुसंधान जारी है। और इसमें कितने लोग हैं, अगल बगल कोई और भी लोग कर रहा है, इंडिया में, दिल्ली में कौन सा कनेक्ट कैसे बनाया, ग्रुप का क्या है, हम लोग सभी लोग का खोज करेंगे और अनुसंधान अभी जारी है। सर जो खाता है, जिसका खाता है, क्या वो लोग तो भी गिरफ्तारी होगी या फिर? हाँ, अभी हम लोग अनुसंधान में कर रहे हैं, किनका खाता पे उनका खाता चोरी हुआ या उन्होंने किसी लाभ के लिए दिया गया है। हम लोगों के पास साइन है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट डिटेल्स है। हम लोग उसका डीपली स्टडी करते हुए उसको सभी कुछ हम लोग उसमें अनुसंधान में लाकर फिर हम लोग अगर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी, इन्होंने पूछताछ में कुछ बताया? हाँ, इन लोगों को जिस व्यक्ति के द्वारा एक्चुअल पैनल लिया जाता है, जो वहाँ के बाहर के लोग हैं, वह बोलते हैं क्या कि आपको लोटस बुक का पैनल चाहिए अगर, तो आपको 15 से 20 लाख रुपए देने होंगे। वो जो बड़ा आदमी होता है, कोई एक आदमी होता है मिडिलमैन, वह उनको 15 से 20 लाख में एक पैनल ले लेता है। वह पैनल इन लोगों के द्वारा चलाया जाता है, उस पैनल में आदान प्रदान होता है। वह पैनल जिसके पास रहेगा उसी को अथॉरिटी रहेगी कि आप लोटस बुक के नाम से किसी का को गेम, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स वो लोग जो भी चलाते हैं और जो लिंक बना है लोटस बुक का नाम का, आप अभी भी साइट पर चेक कर सकते हैं, वेबसाइट है, ये सब वही बाहर के दुबई के लोगों ने बनाया है। और इसी के माध्यम से अगर किसी को इसका चाहिए पैनल, तो वो बेचते हैं, उसको बोलते हैं इस पैनल से लोगों का ऐड में ये जाएगा, आप लिंक करवाना, प्रचार जाएगा, वहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं और बाकी कुछ पैसा अपने अंदर आदमी रखो जो कि इस पैनल को चलाए। सर आपने आईपीएल का जिक्र किया, लास्ट 1.5 महीने करीब आईपीएल चला है। आईपीएल के पीरियड में लोगों ने कितना गेन किया, ये अमाउंट कुछ आपको पता चलता है? ये तो अनुसंधान का विषय है कि अभी पिछले 1 महीने से क्या किया। ये मैंने जो डेटा आपको बताया, ये पिछले अक्टूबर से है अभी तक का। पिछले 1 महीने में कितना किया, इसको हम लोग को क्लोज डाउन करना पड़ेगा और हम लोग इसी में निकालेंगे कि आईपीएल के दौरान कितना पाया। लेकिन इसमें आईपीएल से ही रिलेटेड नहीं, इसमें फुटबॉल है, कसिनो है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बहुत तरीके के गेम हैं। जो खेलना चाहे, फाइटिंग, रेसलिंग जो भी है वो दिखता है उसमें। आप इस पे पैसा लगाएं, ऐसा खेलें, ऐसा लोग अट्रैक्ट होते हैं, उस पे पैसा लगाते हैं, उनका पैसा कटता है। तो जैसा कि आपने देखा है, बिहार के भोजपुर की यह खबर है। जिले के साइबर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी तब हाथ लगी जब ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 46 मोबाइल, 7 लैपटॉप, 32 सिम कार्ड, 52 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, 18 विभिन्न बैंक पासबुक, 5 आधार कार्ड, 4 पैन कार्ड, 2 वोटर आईडी कार्ड, ये सब कुछ यहां से मिले हैं। अब पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्रामीण बैंक के कई खातों से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से साइबर ठगी की गई है। अब पुलिस जांच में पता चला कि दुबई में बैठा इन लोगों का सरदार पूरे मामले को ऑपरेट करता था। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक सह साइबर थाना प्रभारी स्नेह सेतु ने क्या कुछ बताया है, आपने सुना है। अब उन्होंने बताया कि ग्रामीण बैंक के खाते से अवैध करोड़ों रुपए की लेन देन के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि दुबई में बैठा फ्रॉड पूरे गैंग को संचालित कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर से इसका खुलासा किया। इस मामले में 9 लोग गिरफ्तार किए गए। 8 करोड़ से ज्यादा के लेन देन का खुलासा है। वहीं गिरफ्तार किए गए सभी लोग आरा के निवासी बताए जा रहे हैं, जो कम समय में करोड़पति बनने का सपना देख रहे थे। भोजपुर पुलिस की ये बड़ी उपलब्धि और हमने सोचा आपको भी ये खबर बताई जाए, आगाह किया जाए कि भैया ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में किस प्रकार साइबर ठगी हो रही है, किस प्रकार अपराध बढ़ रहा है। और वैसे भी डिजिटल दौर चल रहा है
और डिजिटल होती दुनिया में लगातार साइबर फ्रॉड, साइबर अपराधी भी एक्टिव हो रहे हैं और यही कारण है कि लोग इनके शिकार बन रहे हैं, लोग इनके झांसे में आ रहे हैं। अब जो खबर है वो लोगों को हिलाने वाली है कि दुबई में बैठा एक इंसान कैसे पूरे बिहार में अपने लोगों को ऑपरेट कर सकता है और कैसे ऑनलाइन गेमिंग के जरिए साइबर ठगी कर सकता है, वो भी 8 करोड़ से ज्यादा का। मतलब हैरान करने वाली खबर। लेकिन पुलिस की वाहवाही करिए, पुलिस को कामयाबी मिली है, बड़ी सफलता हाथ लगी है जब इससे गैंग का पर्दाफाश हुआ है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।